हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो और कमेंट करके बताइयो ई बाप नया कन्फ्यूजन दूर हुई है या नहीं हुई है। आज मैं बहुत ही डीपली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा देती हूँ कि मेन चीज़ है कि ठीक है, अच्छे से बैठ कर ना समझाऊंगी क्योंकि भाई बहुत लोगों का ना कन्फ्यूजन हो रही है। और जब मैंने पिछली बार इस पर वीडियो बनाई थी तो उस टाइम भी नुको थे सही तो बता, जब तक खुद नहीं बे रहा है तो दूसरे ने के बताओगी, ये करेगी वो करेगी फलाना डिमकाना, जो भी हम सोच रहे थे। तो आज थार की जो है सारी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगी। लोगों ने मतलब इतना टेंशन हो रही है कि भाई वैसे तो टेंशन की कोई बात नहीं है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनने उस चीज़ पर झूठ बोलकर कुछ नहीं मिलना। प्रिंस की वाइफ पूजा है, उसकी नौकरी के ऊपर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। तो वो चीज़ करी मैं, अगर मैं प्राइवेट बोल देंगे तो भी थारा उसमें कुछ नहीं फायदा, अगर सरकारी बोल देंगे तो भी थारा उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, कईया का कहना है कि भाई हम उनके साथ जुड़ रहे हैं, हमारे इमोशन हर्ट होते हैं जब हमें झूठ क्यों बोला जाता है, जब हम उनके साथ लगे हुए हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर बात बतानी चाहिए, सही बात बतानी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो भी जिसके हैं वो चीज़ें, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मान ली मैंने। कई बोल रहे थे कि खुद पहला जांच कर का पूछ का फिर बताइए मारता है। तो चलो भाई मैंने बहुत अच्छे से जानकारी ले ली है, बहुत सही तरीका पूछ लिया है। कहाँ जॉब है वो भी बता दूं मैं, कहाँ के है, कितनी सैलरी है कितनी नहीं वो भी जरूर बताऊंगी। तो उसकी खातर वीडियो में बने रही हो। वीडियो ने लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लियो अगर चैनल पर नए आए हो। अगर हमने वीडियो अच्छी लगा तो वह भी कमेंट करके ना फिर बताइयो कि हाँ दीदी अच्छी तरीके से वीडियो बनाई है। एक चीज समझो, थारे गांव में भी आशा वर्कर हैं आशा वर्कर। आशा वर्कर कौन हुआ है? जो आंगनबाड़ी वाली होया करे, जो बच्चे आंगनबाड़ी में जावे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हुए हैं उनके कार्ड वगैरह बनाया करे, जो इन आशा वर्कर का है, सबके गाँव में है। थारे एरिया अगर तुम शहर में हो तो भी तुम्हारे एरिया की मिलेगी। शहर में क्या है भाई, वो गाँव में तो जैसे आंगनबाड़ी है, शहर में तो भाई शहर में तो आंगनबाड़ी बेरा नहीं, कहाँ कौन से एरिया में कोई जानता नहीं बच्चे भी। लेकिन गाँव में पता हुआ भाई आंगनबाड़ी ओवा है, एक गाँव की लगा कर चलो, गाँव में आंगनबाड़ी ओवा है। वहाँ बच्चे रोज राशन लेने जावे हैं, बच्चा का वेट वगैरह हुआ है, दवाई वगैरह मिला है, और भाई लेडीज जाना भी बहुत सारी फैसिलिटी मिला है वहाँ सरकार की तरफ से। और अगर जो प्रेग्नेंट है तो उसका राशन अलग मिला है, कैल्शियम आयरन की टेबलेट वगैरह, और जो इंजेक्शन लगा कर आंगनबाड़ी में 3rd मंथ में जो लगा है वो सारी चीजें आंगनबाड़ी में सर्विस मिला लुगाइया ने। तो वहाँ जो आशा वर्कर हुआ है वो तो इंजेक्शन लगाती नहीं लगाती ना, वो सिर्फ बच्चों की केयर टेकर हुए हैं, जो बच्चे ने ले जाने का काम करे हैं, बच्चे ने छोड़ कर भी जावे हैं, राशन वगैरह बांटा है बच्चा खातर, वो सारी चीजें हुए हैं। तो इसने इस सारे सिनेरियो देखकर मेरा हमारे गाँव वाली याद आवे हैं, जो हमारे गांव में आंगनबाड़ी वाली है, जो हमारे टाइम की थी, मतलब जब हम बच्चे थे ना छोटे छोटे, जब मैं थी वो इब्बी भी ला गई हैं। तो उनके ऊपर एक उनकी मैडम है, ठीक है, जो है भाई वह मैडम है, वह भी मेरे याद आई क्योंकि वह भी मेरे दिमाग में चला, क्योंकि जो हमारे गांव में जो मैडम है ना उनके ऊपर, वह मेरी दादी के गांव की थी, तो उस मेरे दिमाग में वह चले कि भाई हाँ वह उनके ऊपर है। आशा वर्कर के ऊपर एक हेड हुआ है, ठीक है, आशा वर्कर के ऊपर एक हेड हुआ है। जब गाँव में पोलियो की दवाई पिलाई जा करे, थारे गाँव में पिलाई जानती होंगी पोलियो की दवाई पिलाया करे, तो जो हेड होया करे ना वे दवाई पिलावे हैं, ठीक है, मैं दवाई पिलाऊंगी निशान लगा कर बढ़िया पे। आशा वर्कर का उसमें कोई रोल नहीं, आशा वर्कर का सिर्फ आंगनबाड़ी तक रोल हुआ है, और बच्चा जो प्रेग्नेंट लेडीज की हुआ है उसकी खातर जो भी हुआ है फैसिलिटी वगैरह वो दिया। उसके बाद जब कई बार आंगनबाड़ी तो जो हम पोलियो की दवाई पिया करा, कई बार वहां ना कई बार नु क्या करा, बड़ी डॉक्टर नहीं आ रही, बड़ी डॉक्टर नहीं आ रही है, सुना होगा तुमने भी, थारे गाँव में भी आई होगी, हमारे गाँव में तो भाई मैंने तो सिर्फ अपना सिनेरियो याद आ रहा नू कनू, जो हम पोलियो की दवाई पीन जाया करते पिलान जावा भी अपने भाई भतीजे अपने भतीजे भतीजियां ने। तो इबी भी मतलब नु क्या करा, बड़ी डॉक्टर नहीं आ रही है, कोई लुगाई जानती है उनको ये बड़ी डॉक्टर नहीं आ रही है। तो जो हेड है ना वह आंगनबाड़ी की जो हेड है उसके ऊपर भी जो हुआ है वाह हुआ है CHO, वाह है या प्रिंस की वाइफ पूजा, जो बिल्कुल पूरी डॉक्टर भी नहीं होती, मेरी सुनो बात, जो बिल्कुल भाई ये नहीं है कि भाई ऑपरेशन नहीं कर देगी किसी के, नहीं ऐसे नहीं होती, इंजेक्शन वगैरह लगा देगी, ठीक है भाई, टैबलेट वगैरह दे देगी, जो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वहां दे देगी। पूरी वो डॉक्टर नहीं होती, डॉक्टर तो भाई पूरी MBBS वाली होया कर, उसकी वो लाइन नहीं है। लेकिन हाँ
अगर वो नर्सिंग करके भी लाग रही है तो वो उसके ऊपर है, वो उनने पूरे जो उस एरिया किया तो वो उनने सारा ने संभाला है, कंट्रोल करा है। ठीक है, जैसे भाई हमारा एरिया है पानीपत में आवा है, तो जो पानीपत में वह मेन जो एक होगी पानीपत की, तो उसके नीचे जो सारे आसपास के एरिया में जो ब्रांच होंगी, आंगनबाड़ी जो गाँव में होंगी, उन सब की एक हेड होगी CHO। ठीक है, तो वह सारे उनने संभालेगी, तो वो सब तो ऊपरली हुआ है। तो कम से मतलब ई थमनु मैंने का चलो ई थारा समझ में आ गई होगी कि जो को है कि छोटी मोटी नर्स है, ये है वो है। नर्स के नर्स तो भाई हॉस्पिटल में लग गई, वैसे तो सबके अपने अपने काम है, सब अपने काम की इज्जत है, नर्स हॉस्पिटल में लग गए हैं। लेकिन या वह नर्स ने जो किसी का इलाज करा है भाई, किसी ने वो करा है नहीं, या आंगनबाड़ी वाली जो है ना, गाँव में आंगनबाड़ी हुआ है भाई, वहां इसकी जॉब है, वहां इसका ऑफिस है। और हिसार के पास मैंने कमेंट देखी थी, कई को है कि पेटवाड़ गांव है, कोई होगा जो इस एरिया का होगा, मेरे को नहीं पता भाई, उस गांव में उसकी ड्यूटी है। और वहां के कई जने ने कमेंट भी करे, पर्सनली मेरे तो मैसेज करके बताया कि दीदी वहां हमारे यहाँ इसकी ड्यूटी लगी हुई है, बहुत अच्छी है, नेचर में भी इतनी बढ़िया है। क्योंकि भाई लेडीज ना कहीं प्रॉब्लम हो तो लेडीज जा सका है, आजकल तो लेडीज ने बहुत सारी सर्विस वहां तक मिलन लग रही है। जो लेडीज की पर्सनल प्रॉब्लम हुआ है, लेडीज प्रॉब्लम जो हुआ है उससे रिलेटेड भी फैसिलिटी वहां मिलन लग रही है, तो आंगनबाड़ी की तरफ तो बहुत कुछ मिला है। तो उन सारी चीजा ने जो कंट्रोल करा, उनके ऊपर जो हेड हुआ है ना, वो हुआ है CHO, तो वो ही है प्रिंस की वाइफ। तो वो कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं होती भाई, बहुत बढ़िया नौकरी है। अब थारी बात मान लो, थनो जो सरकारी है, DC रेट पे है, जो भी है कुछ भी लगाओ, आज तक भाई हम तो छोटे छोटे थे जब तक देखने लग रहे हमारे एरिया के, आज तक वो ही है। जब उन कोई हटा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, कम से कम भी 70-80 हजार 60-70 हजार रुपए सैलरी लगाकर चलो आराम से, जब उसकी किसी की है तो भाई फिर उसमें क्या दिक्कत है, कहाँ तक छोटी मोटी नौकरी होगी। और प्रिंस बिल्कुल सही कह रहा है भाई, 15-20 हजार की नौकरी होती तो अगले क्यों वो कर दे, क्यों अगली दुखी होती वहां जाती। इतनी तो भाई मैं 2-4 दिन की वीडियो बना कर नहीं, इतना ज्यादा तो वह जो अपने ब्लॉग डालने लग रही है, लगता उन पैसे कमा लगी। अगर उसने इतना होता, अगले की है भाई जॉब हुआ है, वो अपनी परमानेंट नौकरी है, लेकिन ब्लॉग वगैरह क्या है, ये तो कभी आज चल रही है, अब तक कल ना भी चले, इनको कोई पक्का थोड़ा नहीं होया करे। अगर इसीलिए अगली ने नहीं छोड़ी, इसलिए अगर नौकरी करने लग रही है, ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल सीधी बात है, अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब है। ये थारा बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा भाई। आंगनबाड़ी तो रिलेटेड हम समझ भी गए होगा, जिनका आंगनबाड़ी है, जिनको थे इतने कुछ नहीं बरा, तू बता पहला के नौकरी है के नहीं, नर्स वर्स कुछ नहीं है, जो कहा कि छोटी मोटी नर्स होगी, नहीं, वो वहां पर है, समझ गई। ठीक है, सरकारी अस्पताल में अगर थम जाओगे भी तो वहाँ जो आंगनबाड़ी वाले के उस जो जामे हैं, वहाँ अलग उनके कार्ड वगैरह बने हैं, जो भाई ज़्यादा तो भाई इनका प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह और बच्चा से रिलेटेड हो आंगनबाड़ी वाला का काम, तो वो सारी चीज़ें वो देखते हैं, वो सब चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं। थारे गांव में भी होंगी आशा वर्कर, उनके ऊपर भी एक हेड होगी, उनके ऊपर भी एक हेड हुआ है। थारे गांव में कभी आई भी होगी, हम भी कहते होगी हाँ बड़ी डॉक्टर नहीं आ रही, बड़ी मैडम आ रही, बड़ी मैडम आ रही है, क्या करा लुगाई, जब हम छोटे छोटे थे जब क्या कर दी बड़ी मैडम आ रही है। हाँ वो बड़ी मैडम इंजेक्शन वगैरह लगा सका है, लगा दा है वो, क्योंकि इतनी तो ट्रेनिंग तो दे ही जावे कि इंजेक्शन लगा दा है, टैबलेट वगैरह की पहचान हुआ है कि भाई या दवाई देनी है या दवाई देनी है, तो वो सारी जॉब है भाई, वो सब चीजें हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगी ईब थारा समझ में आ गया होगा, ईब कुछ भी रोड़ा नहीं रहेगा, सारी चीजें क्लियर होगी हैं। तो चलो भाई, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। यह चीज मैंने थारे तो पहला भी बताई थी भाई, वो आंगनबाड़ी की उसमें लग रही है, जो ऊपर जो होया करे ना, उनके ऊपर हुआ है, यह चीज मैंने कल पहला कही थी। लेकिन या गवर्नमेंट है या नहीं है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन भाई हमारे तो हम तो जो हमारे गांव में तो जो देख ध्यान लग रही है आज तक भी इनू नौकरी पे लग रही है, और थारे गांव में भी लग रही होगी। अब मैंने लगे आज तक कोई हटाई भी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी ये है इनकी, सरकारी है कहाँ गांव में तो भाई सरकारी लग रही है, और क्यों वह है। और हाँ, मेरी खुद जो मेरी बुआ है उसकी दुरानी 2 लग रही है, वो तो आशा वर्कर में, आशा वर्कर भी सरकारी हुए हैं। और जैसे हमने डिटेल में चाहिए ना तो और कमेंट करके बताइए। जो मेरी बुआ की दुरानी है ना, ये मेरे याद आई भाई, वो आशा वर्कर हैं, वो और भी बढ़िया तरीके से डिटेल में समझाते, क्योंकि उनकी मीटिंग वगैरह हुआ है, CHO 2 हुआ है, वो सारी चीजें और भी क्लियर समझाया जा रहा है। ठीक है, तो कमेंट कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।